और बात सबसे पहले करते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान की बात सबसे पहले इसलिए क्योंकि 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के 18वीं विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में करीब 50 घंटे अभी बाकी बचे हैं, लेकिन अभी भी बंगाल में ममता बनाम बीजेपी की जंग जारी है। सत्ता की इस लड़ाई में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को भी कानून के कटघरे में घसीटने की कोशिश की, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। पश्चिम बंगाल चुनाव रिजल्ट से पहले काउंटिंग वाली लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है। टीएमसी ने काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति का विरोध किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ अपने फैसले में कहा कि ये नियमों के खिलाफ नहीं है। दरअसल टीएमसी का कहना था कि नए केंद्रीय स्टाफ को स्थानीय भौगोलिक हालातों और इलाके की बारीकियों का पता नहीं होता, जिससे गलती की संभावना बढ़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में वोट काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं टीएमसी ने चुनाव के ठीक पहले और काउंटिंग से चंद दिन पहले नियमों में बदलाव को गलत बताते हुए अदालत का रुख किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। ममता ने संविधान की धारा 324 के दुरुपयोग का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग स्वतंत्र चुनाव कराने की बजाय राज्य को दरकिनार कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही काम कर रहा है। काउंटिंग से पहले ये कानूनी हार ममता सरकार के लिए बड़ा झटका है। वहीं इस बीच बंगाल की धरती पर टीएमसी और बीजेपी के बीच गर्मागर्मी जारी है और दोनों पार्टियां चुनाव के बाद एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बंगाल में सियासत का मिडनाइट ड्रामा, तृणमूल वर्सेस बीजेपी, स्ट्रांग रूम पर जंग बाकी। मतदान के बाद भी जारी राजनीतिक घमासान। पश्चिम बंगाल में 4 मई को विधानसभा चुनाव की होने वाली मतगणना से 48 घंटे पहले बवाल मचा है। टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान के इलाके फाल्टा में जबरदस्त हंगामा है। यहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव तो हो गया है, पर चुनाव के बाद हिंसा जारी है। यहाँ पे हम मौजूद है, ये फौल्टा विधानसभा केंद्र के हसीम नगर इलाके है। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये जो पूरे गांव के लोग हैं ये सारे हसीम नगर में रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि ये इन लोगों के ऊपर वोट हो जाने के बाद से इनके घर घर पहुँच के इनको थ्रेट दिया जा रहा है। कुछ लोगों को मारा भी गया है और उनको काफ़ी तरह से एकदम थ्रेट किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता उन्हें धमका रहे हैं। बवाल बढ़ता देख वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और बीजेपी यहां दोबारा चुनाव करने की मांग पर अड़ी है। मैंने वो शायद उसको लग रहा है कि हम बीजेपी को दे आए, इसलिए हम हमारे घर में जाकर थेट कर आए हैं। मेरे जो सासू माँ है उसको बोल कर आया है कि तृणमूल में ही देना चाहिए। लेकिन बहुत आदमी था, मैंने टीएमसी को गुंडा बाहिनी हमको बुलाया कि इसमें वोट दिया, हम बोला 3 नंबर में वोट दिया, इसलिए बहुत मार मारा है। यहाँ पूरा दिखाया है। ये पश्चिम बंगाल का वर्धमान इलाका है और इन तस्वीरों ने बंगाल में चल रही राजनीतिक रसाकशी की आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल वर्धमान में नतीजों से पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। रात में स्ट्रांग रूम की छत पर एक शख्स के देखे जाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद टीएमसी और बीजेपी आमने सामने आ गए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वर्धमान के यूआईटी बिल्डिंग के स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी खराब करके इस तरह की साजिश रची गई। वहीं बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने भी पलटवार किया। उत्तर विधानसभार जो ईवीएम गुलो रखा है সেই বিল্ডিংয়ের পাশ থেকে বিকট জোরে জোরে শব্দ আসছে। এখানে আমার মূলত সন্দেহজনক মনে হচ্ছে যে উত্তর বিধানসভার যে ইভিএমগুলো রাখা আছে তার পাশে কোনো কন্ট্রাকশন ভেঙে যে ইভিএম ঢোকাচ্ছে কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। देर रात बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा चक्रवर्ती स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गए। इस बीच वहां मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया और जय बांग्ला के नारे लगाए, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी टीएमसी के लोगों पर भड़क गए। কাল থেকে নাটক চলছে, দেখছে মানুষ হারিয়ে দিয়েছে, এদেরকে ভোট দেয়নি। 15 বছর ধরে এই চোর তৃণমূল সাধারণ মানুষকে রাস্তায় বসিয়েছিল। এইবার মানুষ উল্টো খেলা খেলে দিয়েছে, এদেরকে রাস্তায় বসিয়ে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपना सारा जोर लगा रखा है और बीजेपी के इसी आक्रामक तेवरों ने दीदी को भी डरा दिया है।
प्रचार से लेकर वोटिंग और अब काउंटिंग से पहले भी जिस तरह टीएमसी और बीजेपी के बीच टक्कर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश में 4 मई की तारीख को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।